ऐसे बड़ो ही नोट नकली हो सकत है, हल्को नकली नहीं हो सके। तो भगवान ने चंद्रमा को वरदान दिया, कहा चंद्रमा इस बार तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर अगली बार हम रात में आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और जब भगवान मिलने गए चंद्रमा, तो उनकी पत्नी भी साथ में गई थी, ऐसा लिखा है वहां, रामायण पढ़ना। प्रभु मिलन आई जिम राती, रात भी मिलवे गई थी, ऐसा रात के गर्भ से भगवान आए। अब भगवान अष्टमी तिथि में क्यों आए? वृंदावन बिहारी लाल की। अष्टमी तिथि में भगवान आए, राम जी आए थे नौमी तिथि में। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुशीत न घामा। अच्छा, राम जी ने 9 को अंक पकड़ लो, अब भगवान कृष्ण ने 8 को अंक पकड़ लो। काहे? दोनों ने अपने अपने वंश की छाप लगा दी अंकों में। राम जी सूर्य वंश में आए। अच्छा, सूरज ने तो घटे ने बड़े 100 रेत है। अब भगवान कृष्ण आए चंद्र वंश में, तो चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। अब ये दो ही दुनिया पढ़ के देखो, 8 के और 9 के। सूर्य घटता बढ़ता नहीं है, इसलिए 9 का दुनिया पढ़ो। 9 के दुआ 18, 8 और 1 9, जोड़ चल गयो। 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौका 36, 3 और 6 9, 9 पंचा 45, 4 और 5 9, 9 छके 54, 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, और 9 10 90, 0 अलग करो तो 9 बचेगा। इसलिए अपने वंश की छाप लगा दी। अब चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। 8 को दुनिया पढ़ो। 8 के दुआ 16, 6 और 1 7, 1 कम हुआ कि नहीं हुआ? 8 तिया 24, 4 और 2 6, फिर 1 कम हुआ कि नहीं हुआ? 8 चौका 32, 3 और 2 5, फिर 1 कम हुआ कि नहीं हुआ? 8 पंचा 40, 0 अलग करो 4 बचा, फिर 1 कम हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए 8 और 9 का अंक पकड़ लिया। अब श्री सुखदेव जी पूछ रहे हैं, सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान ये बताओ, नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था ऐसे ने चल लिया और राक्षसों खाई? बैठ जावे तो होते रहे व्यवस्थाएं। राम भाई आराम आराम से व्यवस्थाएं बनाते रहो। जल पीने, जल पे आप ऐसे चल लिया रहे जैसे खेत के हर क्या भगा रहे हो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। नंद यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था
जिसके कारण भगवान ने जन्म तो वसुदेव देवकी के यहां लिया, पर लीला का आनंद नंद और यशोदा को दे दिया। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित सुनो तो फिर, आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा एक ब्राह्मण और यशोदा जी एक ब्राह्मणी थी, पति पत्नी। ब्राह्मण के घर में अपार संपत्ति थी, कोई पारावार नहीं था। भगवान की कृपा से पत्नी बड़ी सद्गुण, सच्चरित्र, सत्यभाषी और सदमार्ग पे चलने वाली मिली। विद्वान भी था ब्राह्मण। पंडित जी बहुत वेद वेदांग के ज्ञाता थे, धन से भी संपन्न थे, पत्नी भी अच्छी मिली थी। ब्राह्मण का एक नियम था, सुबह जब पत्नी भोजन की थाली लगा देती पंडित जी को, तो पंडित जी घर के बाहर खड़े हो जाते हाथ जोड़ के, और उस वक्त जो भी निकलता हाथ जोड़ के कहते भैया भोजन कर लो। अब वो व्यक्ति कहे भैया हम तो भोजन करके आए, पंडित जी इतने प्रेम से कहें। देखो एक बात और है, आदमी सिर्फ 2 जगह भोजन करता है, तीसरी जगह कभी कोई रोटी नहीं खाता। 2 जगह कहां? या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब भैया मार रहा है, अब तो खे हैं को कहे चाहे बिल्कुल न कहे, या फिर भूख बिल्कुल ना लगी हो पर खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि ना चाह कर भी आदमी एक रोटी उसके यहां बैठ के खा लेता है। या तो भूख बहुत तेज लगी हो या खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो। पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहते, इतने अच्छे भाव से कहते कि सामने वाला भोजन करने बैठ जाता। पंडित जी ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पंडित जी ये बात जानते हैं, बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और सीधे बैकुंठ जाना। हां, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है। और आप कहीं भी देखना, आप अमरनाथ जाओगे तो वहां क्या लिखा है? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। लिखा है कि नहीं लिखा? और संत श्री मलूकदास जी ने कहा है कि भूखे को टुकड़ा, प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। जो भूखे को भोजन दे, प्यासे को पानी, पर अपन औरों की सोच हो गई है अलग। अबे हम जैसों को पहुंच जान दे कौन उनके घरे, काजू किशमिश टेबल पे धरे, हाथ जोड़ रहे, गुरुजी तन्ना छी ले, हाथ लगा दे अकेले। का हुई उसे है गुरुजी एक काजू खा ले, हम का भूखा मर रहा है कि हमने काजूआ नहीं देखे। कौन नेताजी हरे पहुंच जाए आदमी के भैया तन्ना हाथ लगा दे, हाथ का हो जाए। मेरा निवेदन है आप सबसे, हम जैसों को काजू किशमिश खिला पाओ चाहे न खिला पाओ, अगर घर के दरवाजे कोई भूखा आ जाए तो उसे 2 रोटी उठा के जरूर दे देना। भगवान उस वक्त प्रसन्न होगा, ना कि हम जैसों को काजू खिलाने से प्रसन्न होगा। कहीं नहीं लिखा कि खाए खुआए खो खुआओ। जो वास्तव में उसकी जरूरत है उसके लिए 2 रोटी दो। वो रोटी तुम्हारा दान है जो तुम्हारे सब दिखावो, ये सब दिखावा है, आडंबर है। सत्यता से जुड़ो, आडंबर से हटो। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी दो।
सबसे बड़ी पूजा है। पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा नहीं है खाली माला को घुमा देना, पूजा है किसी भूखे को भोजन करा देना, और उससे बड़ी पूजा है किसी रोते को हंसा देना। अगर तुमने किसी रोते हुए को हंसा दिया तो समझ लेना कि आज की तुम्हारी पूजा पूरी हो गई। भूखे को रोटी खिलाओ। अगर भगवान ने तुम्हें दिया है और समर्थ से ज्यादा दिया है तो उसका उपयोग कर लो, दान पुण्य कर लो। में से भूखे को रोटी खुआ दो, हम जैसो खुआओ चाहे नहीं खुआओ, का कर हो ऐसे पैसा को। अबे हमारे एक परिचित मिले, बोले गुरुजी हमारे एक रिश्तेदार ने 27 लाख की बाथरूम बनवाई है। कितने की? 27 लाख की अकेली बाथरूम बनवाई। अपन तो मोटो रहे, हम कई कार्य का चाटत है वो पूरे घर के का लगो बाथरूम में 127 लाख को, अब पूरे घर के चाटत। जो काम लाख भर में हो जाए वो तो 27 लाख लगावे की क्या जरूरत है बताओ। वो 26 लाख में ज्यादा नहीं हो तो इनके उन गरीब बेटियों को ब्याह तो हो ही जातो। अगर तुम्हारी समर्थ से ज्यादा तुम्हें ईश्वर ने दिया है तो तुम भी देना सीखो। और अन्नदान संतुष्टि दान है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। परसों हमारी विदाई होने हैं, तुम पूरी सकोर की जमीन लिख दियो हमारे लाने, पूरी अपनी अपनी रजिस्ट्री कर दियो जितो रकवा होए। हमारे मन में लगे है यार कहूं हनोता में और मिल पाती 10 एकड़, तुम पूरो हनोता लिखवा दे हमें हटा चाहने, तुम पूरो हटा लिख दे हमें दमोई चाहने, संतुष्टि है ही नहीं। या कहूं तुम कितना महंगो कपड़ा ले आए हो हमारी विदाई के लाने, हमारे मन में आ है यार 2000 को ले आए, कहूं 4000 को ले आऊते तो जो हमारे पैरवे के काम को हो जातो। तुम 4000 को ले आओ हमारी 10,000 की इच्छा बढ़ जाए, तुम 10,000 को ले आओ हमें 15 को पहनने, संतुष्टि है ही नहीं आदमी को। को सोने की अंगूठी दे दो, अरे यार 15,000 की दान करी अंगूठी, 5 और मिला देते तो जो 500 लच्छा मोटो हो जातो, उते भी संतुष्टि नहीं है। पर अन्नदान में ऐसी संतुष्टि है, हम भोजन कर हैं तो उतना ही तो खे हैं जितो पेट में बन है। ऐसो तो है नहीं है कि हम खात खात सोच ले में कि 4 रोटी कहूँ हम लुका पाऊते सागर लाइन जाते। इसीलिए अन्नदान को संतुष्टि दान कहा गया है। कन्यादान निरभिमानता का दान है, अन्नदान संतुष्टि दान और कन्यादान निरअभिमानता का दान। कन्यादान करवे वाले हुक्म अभिमान नहीं आवे, चाहे वो 10 करोड़ खर्च कर देवे मोड़ी के ब्याह में, पर आज तक कोनो बाप ने कई सवेरे विदाई के टाइम के हम घाई को ब्याह करके बताए, कई कोनो बाप ने आज तक। करोड़ों दान करवे के बाद भी सवेरे हाथ जोड़ के लड़का वारिस के मालक हम कच्छू नहीं कर पाए, मतलब अभिमान नहीं आओ तुम्हें। तो कन्यादान है निरभिमानता का दान, अन्नदान है संतुष्टि दान। तो भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम भी देना सीखो, और अगर ने दे हो तो भगवान ले ले, जब गारंटी जानियो। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल, सीधे ने दे भगवान से ले ले। अगर भगवान को तुम्हारे रुपया नहीं रहने देने हो तुम का कर लो, उन्हें कहूं एक बाल खराब कर दई भीतर की तो चेत की पूरी बालें बेच के छल्ला डरवा ले, पूरी छल्ली घर की उलट जे पता नहीं पर कहां गई। ध्यान रखियो, वो खुद देने भरने हुए तुम्हें।
अगर वो खो तुम्हें नहीं देने तो तुम का कर ले, वो जावे की 50 गली बना दे प्यारे, और वो कहूं देने होए तो आवे की 1000 गली बना दे। अगर तुम सीधे ने दे। अच्छे एक बात बताओ, जो पेड़ अपने आप फल दे दे, आम, बिही, संतरा, सेब, केला, ये अपने आप फल दे दे, तुमने भी टोर हो तो जोंदना बे पक जे भी अपने आप डकार सने गिर जे। पेड़ों कहते ना यहाँ पक गए, अब हमारे काम के नहीं है, अब हमारे ते नहीं, हटो से अपने आप आम टूट के गिर जे, सेव केला गिर जे। तो जो पेड़ अपने आप फल देते हैं, अपन उनकी रखवारी करत हैं, आम के बारगा लगे हैं, पानी दे हैं, वो बड़े हैं, काय से वो फल अपने आप दे दे, तो वो की रक्षा करत, अपन के नहीं करत। और जौन फल आलू, प्याज, लहसुन, महावरी, रतरगा, जे जमीन में होत, जे कबू अपने मन से फल नहीं दे, जे पेड़े यही सुन हो खोद के फेंकने परत, फेंकने परत के नहीं फेंकने परत। अगर तुम अपने मन से देते रहोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे, और अगर तुम दबा के धल्ले हो तो भगवान तुम्हें खोद के फेंक दे और फल भी निकाल ही ले, जो गारंटी जानिए। इसलिए दबा के मत रखो, वरना भगवान खोद के फेंक दे तुम्हें, पता नहीं पर सीताराम हो जाए। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। घर के दरवाजे कोई आए तो उसको रोटी जरूर देना, अगर रोटी की आशा में आया हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि प्रभु हे सीताराम जी, हम पे इतनी कृपा भर करें रहियो कि हमारे दरवाजे से कोई खाली न चलो जाए। बस हमें ऐसो बनाए रहो कि कोई अगर हमारे घरे आशा लगा के 2 रोटी खुआवे तो हम भी खुआवे में समर्थ बने रहे। तो ब्राह्मण भोजन कराते थे। धीरे धीरे अब आदमों ने सोची उतना ही टेम न करने, उतना ही टेम महाराज रोटी की के सुखा कहीं न चलो। 10, 20, 50, 100, 200 आदमी रोज भोजन करने लगे पंडित जी के। अब पंडित जी घर को कछु काम कर ही नहीं पाए। धीरे धीरे जमीन बिक गई, जेवर बिक गए, बर्तन बिक गए, पर भंडारो चलत रहो। एक दिन आ तोरे भैया ये सो आओ कि पंडित जी को मकान ही बिक गया, और पंडित जी ने भंडारो बंद नहीं करो। पूरा मोहल्ला में से उधार ले लेके भंडारो चलाते रहे। धीरे धीरे लोगों ने पंडित जी के यहाँ ना बंद कर दिया। काहे से दुनिया भारी स्वार्थी है। जबई तक तुमसे प्रेम करे जब तक तुम्हारा धन है। हाँ, पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लुगनिया है। पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पूछैया है। और कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। पहले अपने ते आयु में जे को बड़ो हो तो वो को सम्मान हो, तो अब आयु में जो बड़ो है वो को सम्मान नहीं हो रहा हो। अब तो जे की आय बड़ी है वो को सम्मान हो रहा है। आयु ऐसे एक और देखियो, आज भी जब कोई नव आदमी तुमसे मिले तो सबसे पहले पूछा तो और तुम का करत हो, मतलब वो तुम्हारी औकात जानो चाहत हो के बाद तुमसे दोस्ती कर है। पहले वो पता तो पड़ जाए कि तुम हो औकात के नहीं। इस दुनिया की हालत ऐसी है जैसे गन्ना को ठेला लगावे वारो रहते जो रस निकालत है, वो सवेरे जब बाजारे जात है वही गन्ना पे गीले फट्टा करके डारत, अगरबत्ती लगा पांव परत, और जैसे ही बाजारे गो वो गन्ना फंसाओ चखरी में, रस निकाल के बेच दो,
चाँचरो